इंडिया खुद इस वक्त ये अपने दौर के सबसे बुरे वक्त में से गुजर रहा है, इतने मुआशी क्राइसिस में से गुजर रहा है। पाकिस्तान की हालत तो खैर बहुत ही बुरी है, हम तो डिफॉल्ट के करीब हैं, वो हमसे कदरे बेहतर है, मगर उसकी मुआशी हालत भी। सपोज मैं इधर खड़ा होकर कहता हूँ कि भाई जो आज तक पाकिस्तान में बुरा हुआ वो इंडिया ने करवाया, इससे इंडिया को नहीं करवाया, हमने खुद अपना बुरा किया है, इंडिया ने हमारे साथ कुछ नहीं किया। इंडिया ने तो हमारी कमजोरियों से फ़ायदा उठाया। दुश्मन आपका वही होता है जो आपकी कमजोरियों से फ़ायदा उठाए और आपको उस वक्त हिट करे जब आप कमज़ोर हो। ये तो फिर अकल। और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि अगर हम इलेक्शन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे तो पीछे से इंडिया हम पे अटैक कर देगा। इसी स्टेटमेंट के हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है जब भी इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो हमारे पॉलिटिशियन हो या हमारी मीडिया हो इंडिया को लाइमलाइट में ले आते हैं, हम हर चीज़ का इल्ज़ाम उन पे लगाते हैं, इंडिया के नाम पर वोट लेते हैं। 75 सालों से हमारी ये सोच क्यों नहीं बदल सकी? और क्या आने वाले टाइम पे हम टेक्नोलॉजी के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे, हेल्थ के नाम पे, अवेयरनेस के नाम पे वोट लेंगे, या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा, कभी इंडिया पे इल्ज़ाम, कभी अमेरिका पे इल्ज़ाम, कभी इसराइल पे इल्ज़ाम, तो कभी रशिया पे इल्ज़ाम? इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक क्या राय रखती है जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी मलिक नवीद मेरा नाम है जी। क्या करते हैं आप? जी मैं एडवोकेट हूँ जी। एडवोकेट, जबरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं फिर तो आपको काफी नॉलेज होगा इस हवाले से। अभी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो है ख्वाजा आसिफ, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि अगर हम इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं तो पीछे से भारत हमला कर देगा। इस स्टेटमेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, ये टोटली रॉन्ग प्रीजम्पशंस हैं, बिल्कुल ऑल टुगेदर रॉन्ग है। ये डायरेक्ट उनका ये जो स्टेटमेंट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुतरादिफ है। वी आर द न्यूक्लियर पावर, वी हैव द डेटरेंट, और इंडिया की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी चंद एक फोर्स को हम कन्वर्ट करें अगर इलेक्शन ड्यूटी के ऊपर, तो पीछे से इंडिया हम पे हमला कर दे। ये मुमकिन ही नहीं है जी। ये ख्वाजा आसिफ साहब की सब फजूलियात हैं और बिल्कुल उनके जो ये तमाम फरसूदा ख्यालात की अक्कासी करता है जी। ये हिम्मत है नहीं है ये एक अलहदा मैटर है, ये तो हम अगर हिस्ट्री में देखें तो बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन बात ये है कि इंडिया हमला करेगा ही क्यों? अगर लेट्स सपोज अगर हमारी बुरी कंडीशन की वजह से हमला करना होता, उसने तो अभी तक जो हमारी कंडीशन है कुछ बेहतर तो नहीं है, तो वो अब कर देता। हम मकसद ये है कि हम हर चीज़ हर बात में इंडिया को क्यों ले आते हैं? इलेक्शन हो, गुर्बत हो, पानी हो या कोई भी चीज़ हो, हम कहते हैं ये इंडिया ने करवाया या इंडिया कर देगा। ऐसा क्यों? ऐसे नफरतें नहीं बढ़ती? ये सिर्फ सियासतदानों के ढकोसले हैं, उनकी घड़ी हुई बातें हैं। इंडिया खुद इस वक्त ये अपने दौर के सबसे बुरे वक्त में से गुजर रहा है, इतने मुआशी क्राइसिस में से गुजर रहा है। पाकिस्तान की हालत तो खैर बहुत ही बुरी है, हम तो डिफ़ॉल्ट के करीब हैं, वो हमसे कदरे बेहतर है, मगर उसकी मुआशी हालत भी, जितना बड़ा वो सेटअप है, जितना बड़ा वो यूनिट है, उसके हवाले से हालत उसकी भी बहुत बुरी है। आपने ये खबर कहाँ से सुनी? मतलब हमने तो ये, हम खबर कवर करते हैं, हमने तो खबर ये सुनी है कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है और आने वाले टाइम में 3री इकॉनमी बनने जा रहा है। हम तो ये सुन रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी में, IT में बहुत ग्रो कर रहा है। ये चीज़ें हम तो ये सुन रहे हैं, क्या हम गलत सुन रहे हैं? या ये तमाम बातें जो है ये सारी मीडिया से परसीव्ड है और सच नहीं है, नहीं ऑथेंटिक मीडिया से परसीव्ड है ये सारी, और उनका अपना मीडिया जो उनका जेन्युइन सोशल मीडिया के ऊपर उनके जो जेन्युइन एंकर्स हैं, रवीश कुमार जैसे, अभिसार शर्मा जैसे, ये सारी उनकी बातें हैं। करप्शन की इंतहा पे है इंडिया। आप ये करप्शन तो मैं एग्री करता हूँ कि हर जगह पे होगी वहाँ। आप इस चीज़ में आप उसको हवा ना बनाएं, वो करप्शन में हमसे भी बुरी हालत में है, ये मान लेते हैं, क्योंकि करप्शन मगर सिर्फ और सिर्फ वो ये है कि उनके ज़रा जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो कदरे बेहतर है हमसे। हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट आप देख ले कि हमारे सबसे बड़े इदारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी इनके लेम एक्सक्यूजेस सामने आ रहे हैं। अटैक कर देगा, ये अटैक कर देगा, टोटल गलत है। उनकी हालत भी बहुत बुरी है। ठीक है, आपकी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ओपिनियन है, हक है अपनी ओपिनियन देने का, मे भी आप ठीक हो, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, और सेकेंडली उनके जो रिलेशन है रशिया के साथ, अभी आज खबर आई है कि चाइना को काट के US पहले नंबर पे उनका ट्रेड पार्टनर बन चुका है। मतलब बड़े बड़े कंट्री, US हो, चाइना हो, रशिया हो, उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, इस्लामिक कंट्री उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं। हमारे रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पे और इंडिया के रिलेशन आप कहाँ पे देखते हैं? ये बात देखें ना, वो अपनी करप्शन में भी अपने मुल्क की मफाद को पहले रखते हैं। हम करप्शन भी करते हैं और अपने मुल्क की मफाद को अपने पस पुश्त डालते हैं। हमारे सारे इदारे इस वक्त अपनी बिल्कुल इस वक्त गहराई में अपनी मतलब एंड ऑफ द स्ट्रीम पे आ चुके हुए हैं। वो इनकी हालत बहुत बुरी है।
अगर जल्द हमने बहैसियत कौम, बहैसियत मुल्क और इदारों को सरबराहों ने बहैसियत सरबराह इनको नहीं संभाला तो हम अपनी अगली नस्ल को ना बहुत बुरे हालात देके जाएंगे। अभी भी जो इस टाइम हालात हैं वो सबके सामने, और आने वाले टाइम पे और अभी तो चले सांस चल रही है मेरे दोस्त, आइंदा आने वाले दिनों में सांस चलने का सवाल भी पैदा होना मुश्किल होता जा रहा है। अभी तो लाइनें लगी हैं यहाँ, वो पीछे अगर कैमरामैन दिखा सकें, रोटी के लिए, राशन के लिए लाइनें लगी हैं, ईद के दिनों में लाइनें लगी हैं, तो क्या सिचुएशन होगी। सेकेंडली आपने बोला कि हम अपने आप पे बेहतरी नहीं कर रहे, नो डाउट हमारा मकसद भी ये है कि भाई अपने आप को ठीक करो। कभी इंडिया पे, कभी इसराइल पे, कभी चाइना पे, कभी कहीं पे इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं है। बिल्कुल जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है इसका कोई फायदा है। सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए हमें सबसे पहले अपने आप को, जो इंसान सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त करता है उसके बाद वो किसी दूसरे की बात कर सकता है जी। जबरदस्त, हमें पहले अपने घर को ठीक करना है। घर को ठीक करना है जी। 75 साल से ये होता आ रहा है कि जब भी कोई इलेक्शन होता है या जब भी कोई चीज़ होती है, हम इंडिया के नाम पे एक तो पब्लिक का माइंड बनाते हैं कि इंडिया अटैक कर देगा, इंडिया ने ये कर दिया। इंडिया के नाम पे क्यों नफरत फैलाई जाती है या नहीं, इसे एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये इदारे एक ख़ास एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, एक माहौल को बनाते हैं, एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं आवाम में। मेरे भाई वो एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं जिसकी वजह से हमारी जो सादा लो आवाम है उसको फॉलो करती है। उनकी ओपिनियन की फॉलोअर्स इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से वो ओपिनियन क्रिएट करते हैं। इसका नुकसान पाकिस्तान को खुद है या इंडिया को है, मुझे ये बताएं। लेट्स सपोज मैं इधर खड़ा होकर कहता हूँ कि भाई जो आज तक पाकिस्तान में बुरा हुआ वो इंडिया ने करवाया, इससे इंडिया को नहीं करवाया, हमने खुद अपना बुरा किया है। इंडिया ने हमारे साथ कुछ नहीं किया। इंडिया ने तो हमारी कमजोरियों से फ़ायदा उठाया। दुश्मन आपका वही होता है जो आपकी कमजोरियों से फ़ायदा उठाए और आपको उस वक्त हिट करे जब आप कमज़ोर हो। ये तो फिर अक्लमंदी है ना उनकी, अगर लेट्स सपोज उन्होंने बिल्कुल उनके अपने इदारों की अक्लमंदी है, उनके इदारों का इसको बर वक्त अपनी पॉलिसी को इस्तेमाल करना, ये सबसे बड़ी उनकी बहादुरी है। ये सोच लास्ट में बस ये बता दें कैसे बदलेगी। मतलब 75 साल से हम नफरतें, मोस्टली कुछ लोग अच्छी बात भी करते हैं, आपने जैसे बोला कि भाई हमें किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन जो 75 साल से हमारी गवर्नमेंट नफरतें बांटती आई है जी, इंडिया ये कर देगा वो कर देगा, आगे भी ये ऐसा ही चलेगा या सोच बदलेगी? नहीं, ये सिर्फ आप इंडिया को ब्लेम ना करें। ये इंडिया के अलावा जहाँ से भी हम अपने मफाद, अपना नाजायज़ मफाद हमने उठाना होता ना, तो हम वक्त के वक्त अमेरिका को, रशिया को, हर यूरोपीय यूनियन को हमने किस इदारे को बुरा नहीं कहा। हमने सिर्फ अपने नाजायज़ मफादात के असूल के लिए जिस वक्त जहाँ ज़रूरत पड़ी, अफ़गानिस्तान के जहाद की शक्ल हुई तो हमने अमेरिका को ब्लेम करना शुरू कर दिया। कुछ ना नज़र आया तो इंडिया तो हमारे पास है ही है। इल्ज़ाम लगा के हम वो सारी चीज़ें उसको कर सकते हैं। इंडिया को कोई नुकसान हुआ हमारे इल्ज़ाम लगाने से? नॉट एट ऑल। अमेरिका को, यूएस को कोई नुकसान हुआ हमारे इल्ज़ाम लगाने से? रशिया को कोई नुकसान? उनके मुकाबले में हमारा कद्दो-क़ामत, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो उनके 5% पे भी नहीं है। हम मेरे दोस्त, हमने सबसे पहले ये है कि हमें इस मुल्क की बका सबसे जो दरकार है, हमारे आने वाली नस्लों के लिए अगर हमने सोच के काम ना किया ना तो बड़ा बुरा वक्त आएगा। हम अपना वक्त गुजार चले, आइंदा आने वाली नस्लें मुश्किल है। लेकिन अभी 2 मिनट पहले आप ये कह रहे थे कि इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम पे अटैक करे ये वो, और अभी आप कह रहे हैं कि हम उनके मुकाबले में पाँचवें हिस्से में भी नहीं। भाई वो तो मैंने कहा, हमेशा लड़ाई वजूद देख के नहीं लड़ी जाती, लड़ाई जज्बा और आपकी अकल और आपकी वक्त की ज़रूरत के हिसाब से लड़ी जाती है। क्योंकि डेटरेंस की मैंने उस वक्त भी बात की कि हम एक एटॉमिक पावर है, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें दूसरी कोई शक वाली बात नहीं है। हमारी एटॉमिक डेटरेंस है कि इतने बुरे हालात में भी अभी तक किसी किस्म की कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे ये साबित हो कि इंडिया एटॉमिक पावर है। लेकिन अफगानिस्तान से अभी भी अटैक हो रहे हैं, इस बात से एग्री करते हैं? बॉर्डर पे हम सर वो तो छोटी मोटी सी वो झड़पें होती हैं, उसको अटैक नहीं कहते, वो तो दाखिली खदशात है मेरा भाई। इतने बड़े मुल्क के लिए वो हमला किसी गिनती में नहीं शुमार होता मेरे भाई। वो हो गया। ये सोच मैंने और आपने बदलनी है। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। देखें, कुछ बातों से मैं डिसएग्री भी करता हूँ, कुछ से एग्री करता हूँ, लेकिन उनकी ओपिनियन थी, उन्होंने दी। पर ये सोच के हमें अपनी गलतियों को ठीक करना है, अपने ऊपर फोकस करना है बजाय किसी पर इल्ज़ाम लगाने के। यही बात मैं ये पब्लिक को कैसे समझा सकता हूँ, इन बच्चों को कैसे समझा सकता हूँ, मीडिया पे ये बात कैसे आ सकती है? सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें इस मुल्क और कौम के लिए सबसे वक्त की जो ज़रूरत है, एक झूठ से गुरेज करें, दूसरा ईमानदारी रखें। खुद ब खुद तमाम इन इदारों में से जो अफराद गए वो हम ही में से गए हैं।
क्योंकि हम बेईमान थे, हम बेईमानों में से ये बेईमान आगे गए हम हैं। कह देते हैं जी वो और जिसकी गवर्नमेंट गलत वजह- है, हम कहते नहीं, हैं हम गलत एस्टैब्लिशमेंट नहीं, गलत है। वो भी हमारे बहन भाई है, हम में से गए हुए हैं, हमारे जैसे इदारों में से पढ़ के आगे गए हुए हैं, जिसकी वजह वैसे वो हम में से गए हुए हैं, तो लिहाजा मैं खुद करप्ट हूँ, जिसकी वजह से मैं किसी को कैसे ब्लेम कर सकता हूँ। Authentic बात है। सबसे बड़ी बात है वो मेरे बहन भाइयों में से है, वो मेरा कोई चचा का बेटा है, मेरी खाला का बेटा है, मेरा कोई मामू का बेटा है, वो मेरे बहन भाइयों में से, मेरे रिश्तेदारों में से गए हुए हैं। जैसी मेरी तरबियत है वैसी उन बच्चों की तरबियत है। ये अदारों की बात हाँ। करें, हम कहते हैं खामियां हैं, खामियां हैं। आपने अभी बोला इंडिया साइड के जो अदारे हैं, इंडिया के जो अदारे हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हैं। वो कैसे बेहतर हुए? 1947 में रेलवे का सिस्टम एक था, पुलिस का सिस्टम एक था, आर्मी का सिस्टम एक था, दोनों साइड पे। उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो डेमोक्रेसी है विदाउट एनी इंटरप्शन वो चल रही है। जैसा भी है हर 4 साल 5 साल बाद उनको अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का जो जेन्युइन मौका है वो मिलता है जी। और वो अपना टाइम भी फिर नुमाइंदे अपना टाइम पे वो पूरा करते हैं, जिसकी वजह से ये सारे मामलात हैं। जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो एक वक्त में ना आहिस्ता 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 वो एक बेहतरीन लीडरशिप आपको फराहम करता है। बेहतरी की तरफ जा रहे हैं आने वाले टाइम में। जी, जी, thank you very बहुत much जी, शुक्रिया thank you अच्छा very लगा आपसे बात करके। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि 75 साल से इल्ज़ाम लगा के हमने कोई फ़ायदा नहीं लिया और ना ही इंडिया को कोई नुकसान पहुंचा है। इसलिए हमें चाहिए कि ये लेम एक्सक्यूज़ के बजाय हम प्रैक्टिकली कुछ करें। हम अगर पाकिस्तान की पब्लिक से वोट लेना चाहते हैं तो हम उन्हें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें, डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, IT के हवाले से बात करें। अब दौर बदल चुका है, यूथ में काफ़ी हद तक अवेयरनेस आ चुकी है, सोशल मीडिया की वजह से सच और झूठ काफ़ी हद तक सामने आ चुका है। अब ज़्यादा देर ये चूरन नहीं चलेगा कि कभी हम किसी पे इल्ज़ाम लगाएं तो कभी किसी पे इल्ज़ाम लगाएं, बजाय खुद को बेहतर करने के। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।